ये कहानी है 3 मार्च 2009 की और मकाम था लाहौर का लिबर्टी चौक। सुबह 8:40 पर 12 दहशतगर्द चौक में आई और कज़ाफी स्टेडियम की तरफ जाने वाली बस पर फायर खोल दिया। अफरा तफरी मच गई, लोग दीवानावार दौड़ पड़े। बस के पीछे पुलिस स्क्वाड था। पुलिस ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। दहशतगर्दों और पुलिस एहलकारों के दरमियान घुमसान की लड़ाई शुरू हो गई। बस का ड्राइवर मजबूत असाब का मालिक था। वो बस दौड़ाता रहा। दहशतगर्दों ने बस के नीचे दस्ती बम फेंका। वो बम बस गुजरने के बाद फटा। दहशतगर्दों ने रॉकेट फायर किया, लेकिन वो रॉकेट भी खुशकिस्मती से बिजली के खंबे को जा लगा और इस तरह बस चलते चलते कज़ाफी स्टेडियम के अंदर दाखिल हो गई। अमले ने फौरी तौर पर गेट बंद कर दिए। दहशतगर्दों ने मायूसी के आलम में अंधाधुंध फायरिंग की और पीछे हटते हटते फरार हो गए। फायरिंग रुकने के बाद मालूम हुआ कि पुलिस के 5 जवान शहीद हो चुके हैं। बस में श्रीलंकन क्रिकेट टीम सवार थी। टीम के 6 अरकान भी जख्मी हो गए थे। दहशतगर्दों ने बस पर हजारों गोलियां बरसाई थी। उस बस की बॉडी को 58 गोलियां लगी, लेकिन ये गोलियां खुशकिस्मती से किसी खिलाड़ी को जानी नुकसान ना पहुंचा सकी। ये भी मालूम हुआ ये हमला बस के ड्राइवर मेहर मोहम्मद खलील ने नाकाम बनाया था। वो हमले के दौरान मुसलसल बस चलाता रहा था। दहशतगर्द ड्राइवर बस के टायरों और खिलाड़ियों को निशाना बनाते रहे। वो चारों अतराफ से गोलियां बरसाते रहे और उस दौरान अगर ड्राइवर के औसान खता हो जाते और वो बस रोक देता तो श्रीलंका का कोई खिलाड़ी जिंदा ना बचता। ये ड्राइवर का कमाल और बहादुरी थी कि वो हमले के दौरान भी बस चलाता रहा, यहां तक कि तमाम खिलाड़ी बाहिफाजत स्टेडियम के अंदर पहुंच गए। श्रीलंका ने बाद में ड्राइवर मेहर मोहम्मद खलील को कोलंबो बुलाकर $21,000 इनाम भी दिया और उसे कौमी मेहमान भी बनाया। हुकूमत पाकिस्तान ने उसे 5 लाख रुपए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी 2 लाख रुपए अनायत किए। श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर हमला पाकिस्तान में क्रिकेट के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। 2002 में कराची में उस होटल के सामने खुदकुश हमला हो चुका था जिसमें न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम रिहाइश पजीर थी। न्यूजीलैंड ने हमले के बाद अपनी टीम वापस बुला ली थी। ऑस्ट्रेलिया ने भी सिक्योरिटी और बम धमाकों की वजह से अपनी टीम पाकिस्तान भिजवाने से इनकार कर दिया था। जनवरी 2009 में भारत की टीम ने पाकिस्तान आना था, लेकिन 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमले हो गए। उनमें 150 लोग मारे गए, लिहाजा भारत ने भी अपनी टीम पाकिस्तान भिजवाने से इनकार कर दिया। यूं पाकिस्तान क्रिकेट पर मुश्किल वक्त आ गया। उन हालात में कोई टीम पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं थी। श्रीलंका ने उस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने का फैसला किया। श्रीलंकन टीम जनवरी 2009 में पाकिस्तान आई। लाहौर में दूसरा टेस्ट मैच जारी था। श्रीलंकन टीम 3 मार्च की सुबह मैच के लिए होटल से स्टेडियम के लिए निकली। ये जब कज़ाफी स्टेडियम के करीब लिबर्टी चौक पहुंची तो दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। ये हमला 20 मिनट जारी रहा। हमले में खिलाड़ी बच गए, लेकिन क्रिकेट फौत हो गई। श्रीलंका के खिलाड़ियों को हेलीकॉप्टर के जरिए स्टेडियम से एयरपोर्ट पहुंचाया गया और ये वहां से श्रीलंका रवाना हो गए। जहाज उड़ा और फिर उसके साथ ही क्रिकेट भी पाकिस्तान से प्रवास कर गई। हमारे स्टेडियम, हमारे क्रिकेट के मैदान वीरान हो गए। हम मुल्क में अब तक क्रिकेट की 8 से ज्यादा बरसियां मना चुके हैं। हमारे मुल्क के वो तमाम बच्चे जिनकी उम्रें 2009 में 4-5 साल थीं, वो स्टेडियम क्रिकेट और मैचों के बगैर जवान हुए। वो 5 मार्च 2017 तक किसी स्टेडियम के सामने कतार में खड़े नहीं हुए। वो स्टेडियम में बैठकर मैच देखने की लज्जत तक से वाकिफ नहीं है। हमारी ताजा तारीख में एक ऐसा वक्त भी आया जब हमारे स्टेडियम्स की पिचेस पर घास उगाई थी और नशिस्तों को जंग चाटने लगा था। हमें आज ये हकीकत माननी होगी कि नजम सेठी ने कब्र में उतरती उस क्रिकेट को नई जिंदगी दी। पाकिस्तान सुपर लीग PSL नजम सेठी का जाती आइडिया था। ये उस आइडिया के साथ जिससे भी मिले उसने उन्हें डिस्करेज किया। हुकूमत PSL की सबसे बड़ी मुखालिफ थी। वजीर आला मियां शहबाज शरीफ हों या फिर वजीर आजम मियां नवाज शरीफ, किसी ने उनके आइडिया से इत्तफाक नहीं किया, लेकिन ये उसके बावजूद डटे रहे। ये इंटरनेशनल खिलाड़ियों से मिलते रहे और उन्होंने इससे मेल मुलाकात के दौरान फटीचरों और रेलू कट्टों को शलवार कमीज और शेरवानी पहनने, पाकिस्तानी तराने गाने और पाकिस्तानी परचम उठाकर स्टेडियम का चक्कर लगाने के लिए कायल कर लिया। हमें यह मानना होगा ये नजम सेठी थे कि जिन्होंने 5 टीमें बनाई। 9 फरवरी को दुबई में PSL शुरू की और फाइनल पाकिस्तान में कराने का ऐलान किया। हमें यह भी मानना होगा कि माल रोड लाहौर के खुदकुश हमले और 7 शरीफ के आने के बाद लाहौर में मैच आसान फैसला नहीं था। उस फैसले ने क्रिकेट के साथ साथ बेशुमार लोगों का कैरियर खा जाना था। वफाकी और पंजाब हुकूमत दोनों कंफ्यूजन का शिकार थी। मेरी 24 फरवरी को लाहौर में मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। मुझे उस दिन वजीर आला पंजाब डबल माइंडेड लगे। उनका कहना था कि मैं जाती तौर पर लाहौर में मैच कराना चाहता हूं, लेकिन इंटेलिजेंस इत्तलात ठीक नहीं है। खुदा न खास्ता अगर कोई वाकया हो गया तो मुल्क में क्रिकेट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैंने उनसे अर्ज किया कि मियां साहब, हम अगर आज ये मैच नहीं कराते तो फिर हम ये कभी नहीं करा
हरा सकेंगे। मैंने अर्ज किया, ये क्रिकेट का मैच नहीं, ये दहशतगर्दी और अमन का मैच है। हम अगर ये मैच नहीं कराते तो दहशतगर्द मैच से पहले ये मैच जीत जाएंगे, कौम मजीद डीमोरलाइज हो जाएगी। वजीर आला ने मेरे नुक्ते से इत्तफाक किया। मैं जानता हूं कि हुकूमत के लिए ये फैसला बहुत मुश्किल था, लेकिन उस मुश्किल फैसले का क्रेडिट भी बहरहाल नजम सेठी को जाता है। ये अगर दहशतगर्दी के वाकयात के बाद पीछे हट जाते, या फिर जब कीमन पेरिस्टन और लोक राइट जैसे खिलाड़ियों, डैनी मॉरिसन, एलन वाल्कन्स और EN बशिब जैसे मुबस्सिरीन और गैर मुल्की ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया, तो ये हौसला हार जाते या ये नरम पड़ जाते, तो फिर दहशतगर्द वाकई मैच के बगैर ये मैच जीत जाते। चनाचा मैं नजम सेठी साहब की तमाम तर फिलॉसफी और ख्यालात से इख्तलाफात के बावजूद उनकी हिम्मत को दाद देने पर मजबूर हूं। उस मैच, उस कारनामे और उस कामयाबी का सहरा बहरहाल दो लोगों के सर जाता है, और वो लोग नजम सेठी और मियां शहबाज शरीफ हैं। नजम सेठी अगर PSL को 5 मार्च तक ना लाते और अगर मियां शहबाज शरीफ खुफिया इदारों की खौफनाक मुखालफत के बावजूद ये मैच कराने का फैसला ना करते, तो ये मैच लाहौर में कभी ना हो सकता। चनाचा हमें दिल बड़ा करके मियां शहबाज शरीफ और नजम सेठी दोनों को मुबारकबाद देना होगी, और हमें मुखालफत बराए मुखालफत और हमायत बराए हमायत की आदत से भी बाहर आना होगा। हमारा लीडर दोज़ख में भी फरिश्ता और दूसरों का लीडर जन्नत में भी शैतान है। हमें अब ये कल्चर भी बदलना होगा। हमें अब लोगों को परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अच्छा और बुरा कहने की आदत डालनी होगी। हमें अब दिल और दिमाग भी बड़े करना होंगे, और हमें दूसरों की कामयाबियों में पानी डालने का सिलसिला भी बंद करना होगा। यह मुल्क अब इन चीजों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारे क्रिकेट के हीरो 70 साल के हो चुके हैं, ये सियासत में भी 22 साल पूरे कर चुके हैं, ये पाकिस्तान में हुकूमत भी कर चुके हैं, और ये वफाक का सबसे मौसर और तगड़ा अपोजिशन ग्रुप भी रहे हैं। लिहाजा ये भी अब चीजों को ब्लैक और व्हाइट में देखना शुरू कर दें। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ अगर इस उम्र में भी उन सर्वियन रिचर्ड को फटीचर और रेलू कट्टा समझते हैं, जो टेस्ट क्रिकेट की 140 साल तारीख में सर का खिताब पाने वाले 30 खिलाड़ियों में शामिल हैं, जो दुनिया के 20 अजीम खिलाड़ियों में शुमार होते हैं, और जिन्होंने 1989 में वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड कप जितवाया था, और ये अगर उन डैरन समी को भी रेलू कट्टा और फटीचर समझते हैं कि जिन्होंने कुछ साल पहले अपनी कप्तानी में दूसरी बार वेस्ट इंडीज को T20 का वर्ल्ड कप जितवाया था, और दुनिया जिन्हें 20 बेहतरीन T20 खिलाड़ियों में शुमार करती है, ये अगर मार्लिन सैमुअल्स को भी रेलू कट्टा और फटीचर समझते हैं, जो मार्च 2016 के उस स्क्वाड में शामिल थे जिसने वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड कप जितवाया, और जो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार होते हैं, और ये अगर डेविड मिलन और क्रिस जॉर्डन को भी रेलू कट्टे और फटीचर समझते हैं, तो फिर इनकी सियासी मुखालफत तासुब से भी आगे निकल चुकी है। ये मुखालफत अब बीमारी बन चुकी है। हमें ये हकीकत जहन में रखनी होगी कि जब बीमार मुआशरों को लीडर भी बीमार मिलने लगे, तो फिर वो मुआशरे नहीं रहते, वो फटीचर और रेलू कट्टे बन जाते हैं, और हम तासुब की इस फटीचर दलदल में रोजाना की बुनियाद पर रेलू कट्टे साबित होते चले जा रहे हैं। हमारी बीमारी मौजी मर्ज बनती चली जा रही है। मुझे खतरा है ये सिलसिला अगर इसी तरह जारी रहा तो हम कहीं आदमखोर ना बन जाएं, हम पर कहीं मुर्दे हलाल ना हो जाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।